राजा का बेटा राजा ही बनेगा। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी। क्या अब इसी कहावत की डगर पर नीतीश कुमार के कदम चल पड़े हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इतने सालों से वो राजद हो या फिर एलजेपी या फिर भाजपा हो या फिर कांग्रेस, हर पार्टी पर परिवारवाद को लेकर जमकर बरस चुके हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि हम परिवारवाद से कोसों दूर हैं, हमारा तो पूरा बिहार ही परिवार है। लेकिन पूरे बिहार को अपना परिवार बताने वाले नीतीश कुमार को लेकर खबर है कि अब उनके बेटे की भी राजनीति में एंट्री हो सकती है। राजनीतिक बाजारों में पहले चर्चा रहती थी कि आखिरकार उनकी सत्ता का उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन अब खबरें हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री करवाकर उनको सौंप सकते हैं। निशांत कुमार की एंट्री कब होगी, ये भी सूत्रों के हवाले से पता चल गया है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े संतोष सिंह ने इस मामले को रिपोर्ट किया है। जेडीयू से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि निशांत साल होली के बाद सक्रिय राजनीति में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार के करीबी सूत्र के हवाले से अखबार ने लिखा है, वो यानी कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री के लिए तैयार दिख रहे हैं, बस नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलनी बाकी है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार निशांत को राजनीति में लाने की मांग कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार को इस बारे में सूचित भी किया गया है। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नीतीश कुमार पिछले कई सालों से वंशवादी राजनीति के खिलाफ बोलते रहे हैं। राजद हो या फिर लोजपा, दोनों पार्टियों के खिलाफ वो हमेशा कहते रहे हैं कि ये पार्टियां केवल अपने परिवार को बढ़ावा देती है। कई मौकों पर उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा बिहार उनका परिवार है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल से जेडीयू के अंदर निशांत के नाम की चर्चा जोरों पर है। शुरुआत में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने निशांत को पार्टी में लाने की मांग की थी। हालांकि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन समय समय पर निशांत के नाम की चर्चा होती रही। वहीं बात करें जेडीयू के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी की, तो वो कभी कभार या फिर इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि आखिरकार अचानक से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं तेज क्यों हो गई है? तो बता दें कि हाल ही में 8 जनवरी को 48 साल के निशांत की फिर से चर्चा हुई और इस बार कई लोगों ने इस बात की आशंका जताई कि निशांत को राजनीति में लाने की तैयारी हो चुकी है। निशांत अपने पिता के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति का अनावरण करने के लिए अपने गृह नगर बख्तियारपुर गए थे। कार्यक्रम में नीतीश कुमार से कुछ ही कदम की दूरी पर निशांत पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो कृपया जेडीयू और मेरे पिता को वोट दें, उन्हें सत्ता में वापस लाएं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जेडीयू के लिए अपील भी की थी। हालांकि चर्चाएं ये भी रहती है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो उनके साथ बेहद कम नजर आते हैं। अगर आपको बताएं कि वो आखिरी बार कहां नजर आए थे, तो निशांत कुमार को आखिरी बार 2015 में अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह के समय किसी राजनीतिक कार्यक्रम में देखा गया था। इस कार्यक्रम के 1 सप्ताह बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत के राजनीति में शामिल होने के बारे में कुछ संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि निशांत को मौजूदा सरकार की अच्छी खासी समझ है, ऐसे प्रगतिशील विचारों वाले युवाओं को राजनीति में स्वागत करना चाहिए, सही समय पर फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि निशांत कुमार सीएम नीतीश कुमार और दिवंगत मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। उन्होंने मैसरा के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। और रही बात परिवारवाद की, तो भारत में इसे देखना आम बात है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसकी मिसाल राजा महाराजाओं के दौर के बाद अगर हमें देखनी हो तो गांधी परिवार का इतिहास देख लेना। इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस की आधिकारिक कमान गांधी परिवार तक ही सीमित रही। यानी कि जो बड़े चेहरे हैं उनको मौका कम दिया गया, लेकिन जो कमान है गांधी परिवार तक ही घूम फिरकर इन्हीं के सदस्यों तक ही सीमित रह गई। धीरे धीरे सभी बड़े दल, चाहे वो भाजपा हो या फिर कोई क्षेत्रीय पार्टियां, सब में इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। अगर हम सपा की बात करें तो मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव को सपा की गद्दी मिली। लालू यादव के बाद पार्टी की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में है। और रही बात भाजपा की, और भाजपा में जय शाह जो बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, अब सोचिए क्या ये बिना अमित शाह की छत्र छाया के हो पाता?
फिर अगर सुषमा स्वराज के बाद बांसुरी स्वराज, खैर इन सभी नेताओं जैसे कई नाम हैं, लेकिन बदलते दौर की राजनीति के साथ इसमें बदलाव भी आया। फिर भी इसे कुछ इस तरह बोला जाने लगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो हकदार होगा वो राजा बनेगा। बावजूद इसके वंशवाद की मजबूत जड़ें अभी भी हकदार को राजा बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं बात जब पार्टी की जिम्मेदारी देने की आती है तो नेता अपने घर के लोगों को ही चुनते हैं, खास करके अपने वंश को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को या अपने बेटे को। हालांकि इस मसले पर और नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।